नमस्कार, वड़क्कम, आदाब दोस्तों। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हालांकि विश्व के दूसरे देशों में इसे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। उन्हीं को याद करके उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो एक आदर्श शिक्षक, लेखक और प्रशासक रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक मजबूत नींव एक मजबूत मकान का या भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करने में या मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताता है। कहा जाता है कि एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ उसकी पहली गुरु होती है, जो उसे दुनिया से, संसार से अवगत कराती है। वहीं और दूसरा स्थान हमेशा शिक्षक का होता है, जो उसे सांसारिक बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के एक बर्तन को एक सांचे में ढालकर उसे एक मजबूत, एक सुंदर रूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को सही गलत का बोध कराकर, उसके ज्ञान का विस्तार कर उसको में एक नए भविष्य के निर्माण की मजबूती प्रदान करते हैं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी शिक्षकों को, या जो भी मेरे टीचर रहे हैं जिन्होंने इस मुकाम तक मुझे पहुंचाने में मेरी मदद की है, उन सबको नमन करती हूँ और अपनी एक स्वरचित कविता उन्हें भेंट करना चाहती हूँ। हालांकि ये कविता तो स्टूडेंट लाइफ की है, उस समय तो शायद मैं उनमें से किसी को ये सुना नहीं पाई, लेकिन आज मैं उनको ये भेंट करना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरी स्वरचित कविता में एक बच्चे के लेखनी या कहें या कुछ कहें, बच्चों के शब्दों का कलेक्शन जैसा हो सकता है वैसा ही आपको मिलेगा, लेकिन गुरु के प्रति सम्मान भरपूर झलकता है, तो प्लीज मुलाहिजा फरमाइएगा। गुरुवर हो प्रणाम तुम्हें, गुरुवर हो प्रणाम तुम्हें, मार्गदर्शक हो तुम मेरे, तुम ही प्रेरक भी हो, प्रेरणा भी तुम्हें है बनना। वर दो ऐसा मुझे, वर दो ऐसा मुझे कि साकार करूं मैं रूप तुम्हारा। वर दो ऐसा मुझे कि साकार करूं मैं रूप तुम्हारा। प्रतिपल हर दिन ध्यान में रखकर तुम्हें, प्रतिपल हर दिन ध्यान में रखकर तुम्हें करूं अपने लक्ष्य को साकार में। प्रतिपल हर दिन ध्यान में रखकर तुम्हें करूं अपने लक्ष्य को साकार में। रख कर सिर पर हाथ मेरे, रख कर सिर पर हाथ मेरे, मंगल कामना ऐसी मुझे तुम दो। रख कर सिर पर हाथ मेरे, मंगल कामना ऐसी मुझे तुम दो, कि देखूं स्वयं में, कि देखूं स्वयं में मैं रूप तुम्हारा, और पाऊं तुम में, और पाऊं तुम में मैं हर आश्रित का सहारा। देना साथ मेरा, देना साथ मेरा करने में लक्ष्य को साकार। देना साथ मेरा करने में लक्ष्य को साकार। आश्रित हूं तुम पर मैं, आश्रित हूं तुम पर मैं, कर दो मुझ पर यह उपकार। सिवाय तुम्हारे अब मेरा, सिवाय तुम्हारे अब मेरा कर नहीं सकता कोई उद्धार। सिवाय तुम्हारे अब मेरा कर नहीं सकता कोई उद्धार। स्पर्श कर चरणों को तुम्हारे, स्पर्श कर चरणों को तुम्हारे, पाऊं अमृत दान में। स्पर्श कर चरणों को तुम्हारे, पाऊं अमृत दान में। दुनिया दे सम्मान मुझे, दुनिया दे सम्मान मुझे, और मैं दूं सम्मान तुम्हें। दुनिया दे सम्मान मुझे और मैं दूं सम्मान तुम्हें। गुरुवर हो प्रणाम तुम्हें, गुरुवर हो प्रणाम तुम्हें। दोस्तों, अपने शिक्षक, अपने गुरु, शिक्षक और गुरु मार्ग में सिर्फ आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलते, लाइफ के हर
क्षण में, लाइफ की हर आप ये कह सकते हैं कि लाइफ जिस तरह से चल रही है, कोई भी ऐसा मौका आता है, कभी बच्चे, कभी बड़े, कभी छोटे, कभी टीचर, कभी बॉस के रूप में आपको शिक्षक मिलते हैं जो आपको कोई ना कोई लेसन दे के जाते हैं, सीखने को मिलता है उनसे। और टिल लास्ट ब्रीथ, आखिरी समय तक हमें सीखते रहना चाहिए। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता, हमारे अंतिम समय तक हम अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान की कोई गहराई नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब तक आप चाहें, जिस उम्र तक आप चाहें, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 60 साल 70 साल में भी डिग्रियां लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान पाने की, ज्ञान इकट्ठा करने की ऐसी भूख होती है कि जब तक वो अपना वो मुकाम, वो डिग्री नहीं पा लेते, उनका लालसाएं उनकी या ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए शिक्षा या शिक्षक का सम्मान हमेशा सदैव हमारे दिल में होना चाहिए। वो ही हैं जिनके द्वारा, जिनके बनाए रास्ते पर बचपन में हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को, जीवन के अपने मुकाम को प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उनके प्रति हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। सो आज के दिन को डेडिकेट कीजिए अपने टीचर्स को, अपने शिक्षक को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपको मार्गदर्शन दिया हो, उनको याद कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए। इसी तरह गुनगुनाते, मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह अपने मनोबल को बढ़ाते हुए आपकी सेवा में कुछ न कुछ प्रस्तुत करते रहूँ। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय।